हेलो दोस्तों, आज 4 मार्च हो गया और 4 मार्च के मैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट आप लोग के लिए सुबह सुबह लेके आया हूँ। जैसे कि कल भी मैंने डाला था और आज भी 4 मार्च है, तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है आज का वो ये है कि फील्ड असेसमेंट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो हमारे मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा फील्ड असेसमेंट किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। और इसमें आपको याद रखने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। अब यही आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अनाउंस किया है एक प्रोजेक्ट 5 लाख इंश्योरेंस वर्कर के लिए, जो ओएससी वर्कर हैं, वन स्टॉप वर्क सेंटर में जो काम करती हैं महिलाएं, जो निर्भया फंड के द्वारा चालू किया गया था। जो महिलाएं मेंटली प्रेशराइज रहती हैं, डिस्ट्रेस रहती हैं, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर चालू किया गया था। उन सभी महिलाओं को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है मनोरक्षा प्रोजेक्ट। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो स्मृति जुबिन ईरानी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर्स है आज का। नेपाल एंड इंडिया साइन एन MOU ऑन सप्लाई ऑफ यूरिया एंड DAP अंडर G2G एग्रीमेंट। नेपाल और इंडिया ने अभी अभी एक MOU साइन किया है जिसके तहत यूरिया और DAP का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर इंडिया और नेपाल एक दूसरे से साझा करेंगे। G2G का मतलब यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। तो अगला करंट अफेयर काफ़ी अच्छा है, पूछा जा सकता है कहीं भी। स्विस टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। जो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसको स्विस बोलते हैं, ये लुफ्थांसा ग्रुप का एक पार्ट है और ये स्विट्जरलैंड का ही है। तो ये पहला ऐसा एयरलाइन बनने जा रहा है जो सोलर एविएशन फ्यूल का यूज करेगा। सन टू लिक्विड फ्यूल, सोलर फ्यूल का यूज़ करेगा ये। और चेयरमैन है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा एयरलाइन है, जिसके चेयरमैन हैं आप लिख सकते हैं रेटो फ्रांकियोनी स्विस एयरलाइंस के चेयरमैन हो गए। तो इसमें आप इतना ही याद रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ याद रखने का इसमें ज़रूरत है नहीं। अब हम अपने अगले करंट अफेयर की चलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रीव बाई 11% CAGR ड्यूरिंग 2015-20। अब CAGR का मतलब क्या है? CAGR का मतलब क्या है? CAGR का मतलब हो गया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब सरकार ने अभी अभी एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि 2015 से लेकर 2020 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, वो 11% तक ग्रो किया है। तो आप इसमें इतना ही याद रख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने का ज़रूरत है नहीं। कितना परसेंट किया है ये बहुत बड़ा चीज़ है, यही आपको याद रखना है। अभी अभी RBI ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सहकारी बैंक का, साजरे व दादा नायक सिराला सहकारी बैंक। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने का ज़रूरत है नहीं। सरजे व दादा नायक सिराला सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र का एक कंपनी था जिसको RBI ने जिसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ठीक है, हम लोग अपने अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एक्ट्रेस विद्या बालन बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया है। अब भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके MD और CEO कौन है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हो गए पराग राजा। और क्या जानना है इसमें? और कुछ भी जानने के लायक नहीं है। आप इतना याद रखिए कि भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस बैंक के अभी ब्रांड एम्बेसडर जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बनाया है वो विद्या बालन को बनाया है। पूजा जात्यान बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल सिल्वर इन पैरा चैंपियनशिप इन दुबई 2022।
24 साल की इंडियन पारा आर्चर, जो ये तीरंदाजी से संबंधित है, आर्चरी इनका खेल है, आर्चरी से संबंधित है, पूजा जात्यान। इन्होंने अभी इंडिविजुअल सिल्वर जीता है, जो कि चल रहा था दुबई 2022 में वर्ल्ड आर्चरी पारा चैंपियनशिप उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि पूजा जात्यान किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर एलन लैड जूनियर पासेस अवे एट 84। ऑस्कर विजेता थे, प्रोड्यूसर थे एलन लैड जूनियर, जिनका अभी अभी निधन हो गया। इनकी कुछ पॉपुलर मूवीज़ थी, आउटलैंड 1981 में आई थी, नाइट शिफ्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट मूवी इन्होंने बनाया था। और इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसे ही पूछा जा सकता है कि एलन लैड जूनियर किस चीज़ से संबंधित थे, तो प्रोड्यूसर थे और अमेरिका के थे, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया 3 मार्च को, याद रखना है हम लोग को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया। और इस बार का थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो जो हमारे की स्पीसीज हैं, जो बहुत अच्छे जो नस्ल के हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको बचाना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, ताकि इकोसिस्टम रिस्टोर हो सके पहले जैसा पहले था वैसे ही था। द फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च 2014 को मनाया गया था, 3 मार्च 2014 को। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा याद रखने का इसमें नहीं कुछ ज़रूरत है। ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 भी 3 मार्च को मनाया गया, सुनने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 3 मार्च को। थीम था टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। अगर आपको पूरी ज़िंदगी सुनना है तो आप आराम से सुनिए और सावधानी बरत के सुनिए, इसलिए इस बार का यही है। और इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। WHO के बारे में कुछ जान लेते हैं। WHO ही इसको मनाता है। WHO के अभी के डायरेक्टर हैं आपके, WHO के डायरेक्टर आप लिख सकते हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानम, डॉक्टर टेड्रोस एडहानम अभी के WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। और WHO का हेडक्वार्टर आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, जिनेवा में है हेडक्वार्टर WHO का। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं। वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे 2022 3 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे 2022 3 मार्च को मनाया गया। अब ये क्या है, बच्चे का केयर नहीं होने के कारण जो बच्चे जन्म लेने के दौरान ख़राब हो जाते हैं, उनकी जागरूकता के लिए वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। इस बार का थीम था मेनी बर्थ डिफेक्ट्स वन वॉइस। तो ठीक है, हम लोगों को याद कर लेना है, थीम भी जरूर याद रखना है। आजकल एग्जाम में थीम भी पूछ दिया जा रहा है, मेनी बर्थ डिफेक्ट्स एंड वन वॉइस। और पहली बार वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स कब मनाया गया? 3 मार्च 2015 को। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली बार कब मनाया गया। और इस बार इसका 7th एडिशन था 2022, तो 15 से 2022 7th एडिशन हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है हमारा करंट अफेयर्स 4 मार्च का। कल मिलते हैं फिर, और चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली इस पर करंट अफेयर्स आएगा सुबह के टाइम में ही। और धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शाम तक एक और वीडियो आएगा किसी चीज़ पर रिलेटेड। ठीक है, फिर बाय, लव यू ऑल।